हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। जैसे कि मैंने हमेशा एक बात कही है कि हमारी कुंडली, हमारे वास्तु और हमारी कुंडली जिस भी घर में हम रह रहे हैं, हम उस घर से अपने लाइफ की बहुत सारी चीजों को अनब्लॉक कर सकते हैं और उनको अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि कैसे, किस तरीके से ये चीज की जा सकती है, किस तरीके से ये थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए है, वो बहुत मैटर करता है। वो मैटर करता है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे आपकी लाइफ में जिस समय पे भी आप हैं, उस समय आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, वो आपको कैसे पता चलेगा। मान लीजिए किसी को धन चाहिए है, किसी को शादी चाहिए है, किसी को बच्चे चाहिए हैं, या किसी को पढ़ाई लिखाई में बच्चों के, अपने बच्चों के स्टडीज के लिए, हेल्थ, वट एवर, आप जो भी चाहते हो, आपको अपने घर का वो जो जो भी एस्पेक्ट है, आप जो चाहते हो वो अपनी कुंडली में आप दिखाते हो कि भाई मुझे कुंडली में देख के बताइए टाइम वगैरह, ये वो दुनिया भर का, वो तो एक है ही। पर कैसा हो जब आपके ही कुंडली के उस भाव के नक्षत्र लॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया जाए, उस घर के जो देवता हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाए, तो वो फल आपको जल्दी देने लगेंगे। पर वो आपके घर की दिशाओं में ही कहीं ना कहीं होता है। आपके घर में जहां भी आप रह रहे हो, ऑफिस में अगर आप चाहें, अगर आपका खुद का व्यवसाय स्थल है, आप वहां पर चाहते हैं कि लोग ज्यादा आपके पास आए, तो कैसे इसको किया जाता है, ये कुंडली एस्ट्रो वास्तु में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कैसे करती है, आज मैं आपके सामने लाइव करके दिखा रही हूँ। ये हमारा एक चक्र होता है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर हाउसेस बने हैं, यहाँ पर बने हुए हैं हमारे ग्रह बने हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक यहाँ पर कुंडली से बताती हूँ कि कुंडली से किस तरीके से हम इसको देखेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक कुंडली ली हुई है। ठीक है, एक कुंडली ले रखी है हमने यहाँ पर, मैं आपको उस कुंडली के प्रेडिक्शंस बताऊंगी। और केपी सिस्टम से हम वहां पर जाएंगे। देखिए, आपके जो भी प्लैनेट्स होते हैं, एक ये कुंडली है, और इस कुंडली में यहाँ पर आप जब जाओगे तो आपकी डिग्रीज होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, डिग्रीज बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, अब अगर आपकी डिग्रीज आपको पता ना हो तो फिर कैसे आप काम करोगे। डिग्री का कोई महत्व नहीं है, ये आप सोचोगे कि भाई डिग्री का क्या महत्व है, डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो डिग्री का बहुत महत्व होता है, डिग्री बहुत सारी चीजों के लिए हमको इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, यहाँ पर है हाउसेस, ऊपर हमारे सामने ये बने हुए हैं सभी जुपिटर मून, इस राशि के, इस व्यक्ति के लिए इनका कितना डिग्री है, यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। पर हमको हाउस से देखना है। मान लीजिए हाउस चाहिए हमको, भाई सेकंड हाउस इनका, मान लीजिए इनको धन भाव अपना एक्टिव करना है, तो सेकंड हाउस के सामने आप डिग्री देख रहे होंगे 102 और 40 करके लिखा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको इस वाले में सेकंड हाउस पर मैंने यहाँ पर इसको कर देना कि भाई मुझे सेकंड हाउस का एक्टिवेशन करवाना है इनको। तो हम सेकंड हाउस पर जाएंगे, तो अब हमको याद है 140 डिग्री पर लिखा हुआ था, तो मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ, जैसे हमारे सामने एक वो आ गया है। ठीक है, अब हम इसके इनके जो घर है, इनका घर में 140 डिग्री जहां भी है, हम इस को वहां ले जाएंगे। हालांकि ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर से मैं अपना आपको करके दिखा रही हूँ। और 140 डिग्री ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे समथिंग थोड़ा हम यहाँ पर कर देंगे। अब ये सेकंड हाउस इनके लिए जो आता है, पूर्व पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यहाँ पर दिख रहा है आपको। थोड़ा मैं जूम करूंगी इसको तो आप और अच्छे से भी देख पाओगे कि इनका सेकंड हाउस इनके घर में जहां पर भी है। देखिए, इनके लिए जहां पर भी है मनी, फायर, कैश, तो ये देखिए पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र इनको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, इनका जो एक देवता होते हैं, ठीक है, वहां पर ये हैं, और इनको वहां पर एक्टिवेट करने की जरूरत है। ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र को हम कहाँ पर देख सकते हैं, इनके घर के, ये डायरेक्शन दिया हुआ है ENE और E। अगर यहाँ पर इनके इस पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र को, क्योंकि अब हमें यहाँ पर सीधा नक्षत्र भी दिख रहा है, ठीक है,
को अगर हम एक्टिवेट करेंगे तो इनके लाइफ में जो धन का फ्लो, कैश फ्लो है, वो आ जाएगा। अब वो कैसे एक्टिवेट किया था वो एक अलग कहानी है। पूर्व फाल्गुनी को कैसे हम एक्टिवेट करते हैं, किस तरीके से, कब एक्टिवेट करना है, ये सब एक अलग चीज है। ये पूरा एक अलग किस्सा होगा, इसका एक डेप्थ में बहुत अलग से चीजें होंगी। ये भी देखना पड़ता है कि क्या पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र इनके नवतारा चक्र में इनका फ्रेंड है या नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली हमें इनका इस तरह से भी अंदर उसमें जाना पड़ेगा। वो कब हमको एक्टिवेट करना है, वो टाइम वगैरह, वो पूरा उसका एक मुहूर्त देखना पड़ेगा, ताकि वो चीज ऑस्पिशियसली इनके लिए वर्क कर सके। और इस तरीके से हम इस तरीके से इस को कर पाएंगे। ठीक है। अगर आप अपने धन भाव को एक्टिवेट करना चाहते हो, या आपके लाइफ में कुछ और भी है, मान लीजिए ये सेकंड हाउस हो गया, हमने तो सेकंड हाउस किया था, मान लीजिए इनको सेकंड हाउस के अलावा कुछ और करवाना है, कोई कोई दूसरा एक्टिवेशन चाहते हैं ये, तो फिर क्या करना है भाई। अब मान लीजिए हमको इनका सेकंड हाउस के अलावा इनको मान लीजिए सेवेंथ हाउस एक्टिवेशन कराना है। सेवेंथ हाउस शादी के लिए होता है, तो वो 259 और 17 पर इनका आ रहा है। तो हम इसको वहां पर जाकर के उसका एक्टिवेशन करेंगे। 259 पर सेवेंथ हाउस का एक्टिवेशन करना है, तो हमको सिर्फ सेवेंथ हाउस को यहाँ पर देखना है। एंड 259 पर जहां भी होगा हम उसको लेकर के जाते हैं। तो मैं थोड़ा और जूम कर दूं। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये इनके 259 एंड थोड़ा सा समथिंग, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, और ये इनका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यहाँ पर आ जाता है, जो कि इनके लिए एक्टिवेट करते ही, इनके लिए पर्टिकुलर कुंडली के लिए एक्टिवेट करते ही, अगर इनकी लाइफ में शादी को लेकर के कोई हर्डल्स आ रहे हैं तो वो सारे हर्डल्स दूर हो जाएंगे। लेकिन क्या ये हर्डल्स अगर इस तरह से हमको देखना है कि भाई सही है या नहीं है, ये इनको एक्टिवेट करना का सही समय है कि नहीं, तो इसका और डेप्थ में भी हम जाएंगे भाई। हम इनकी लाइफ में हिट्स देखते हैं। हिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है। ये क्या होते हैं? हिट्स होते हैं आपके लाइफ में अगर किसी ग्रह की कोई महादशा चल रही है, तो हमको वो हिट भी देखनी पड़ती है कि ऐसा ना हो कि एक्टिवेट कर देने पर वो कहीं आपके लिए गड़बड़ कर दे। तो वो भी हमें जरूरी है, उस समय हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या इनके लाइफ में वो चीज हिट, मतलब अब ये हिट को देखने का हमारा एक पूरा, ये हमारा पूरा एक ये हमारा सॉफ्टवेयर में हमारे सारी चीजें हैं, और ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है। ये देखो रेड आपको एक पोर्शन दिख रहा होगा, ये रेड ये हिट्स है। अगर इनकी लाइफ में किस चीज का हिट है, किस किस एस्पेक्ट को लेके हिट है, तो वो देखते हैं। अब मान लीजिए मैं एक देखती हूँ कि इनकी मार्च इनकी जो है ना अभी चल रही है, बुद्ध की महादशा चल रही है, तो बुद्ध के बारे में हम देखेंगे भाई बुद्ध कहाँ पर है। मरकरी, मरकरी जो है 201 पर बैठा हुआ है, 201-24 पर है। ठीक है। अब हम सिर्फ मरकरी को लगाकर देखते हैं। मरकरी के लिए हम जाते हैं, और पहले हम इसको हटा देते हैं ताकि हमें मरकरी दिखाई दे। तो हम मरकरी को फिर से करते हैं। ये हमें दिख गया मरकरी, और वो आ रहा था 201 पर। क्योंकि हम आपको पूरा बताएंगे कि हम कैसे इसको आपके लिए वर्क कराते हैं। 201, थोड़ा सा आगे। अब ये मरकरी आ गया है। अब मुझे इसकी हिट देखनी है कि क्या ये जो मैं अगर इनका घर का एक्टिवेशन करूं इन केस, तो क्या ये मरकरी हमें हेल्प करेगा या नहीं करेगा। जो महादशा अंतरदशा चल रही है, हम उसके हिसाब से इस पर वर्क कर पाएंगे कि नहीं। तो हमको मरकरी का हिट देखना है कि क्या मरकरी इनको कोई हिट तो नहीं दे रही है, और उसको हिट को तोड़ने का भी तरीका होता है। तो भाई पहले नंबर हमको दिख रहा है कि जो इनका एक्टिवेशन हमें करना है। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं, तो हिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई हिट जो है, हिट क्या होता है? हिट ऐसी चीज होती है अगर आपकी लाइफ में जो कोई भी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलती है, अगर आपका ग्रह उस चीज को हिट दे रहा है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप फेस कर रहे होंगे उसके लिए उस समय पर। ठीक है। अब आप देखोगे कि इनका सेवेंथ हाउस पर कोई हिट नहीं आ रहा है। ये सेवेंथ हाउस का एस्पेक्ट अगर हम इसको एक्टिवेट करते हैं, तो कोई भी हिट इनके सेवेंथ हाउस को
नहीं कर रही, अगर मतलब यानी कि शादी आसानी से हो सकती है। इनका सेकंड हाउस है, इस पर भी कोई हिट नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि अगर ये बुद्धि की महादशा में गुजर रहे हैं और अभी आप चाहते हैं सेकंड हाउस एक्टिवेट करना और सेवेंथ हाउस एक्टिवेट करना, तो दोनों आसानी से हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं आ रही है। तो ये इस तरीके से हम इस पर वर्क करते हैं। आपको भी अगर अपनी कुंडली में आपको कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फील हो रही है, फेस कर रहे हैं ना आप, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो जो नंबर है आपकी यहाँ पर स्क्रीन पर होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप भी अपने लाइफ को इजी बनवा सकते हैं, क्योंकि एक बार एक्टिवेशन हो गया तो वो जो हर्डल आ रहे हैं ना, वो हर्डल्स आपकी लाइफ में रुक जाते हैं। अभी ये इतना ही नहीं है, ये तो सिर्फ मुझे ये दिशाओं के बारे में पता चला, और मुझे ये पता चला कि भाई इनको कौन से वाले नक्षत्र को एक्टिवेट करना है, उसकी पूरा रिचुअल होता है। वो रिचुअल कंप्लीट करते ही वो सारा इनका जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगा ना, वो सारा खत्म हो जाएगा। ये चाहते मनी फ्लो चाहते हैं, शादी चाहते हैं, शादी के लिए अच्छे रिश्ते चाहते हैं, वो सब इनकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चक्रा, और इस चक्र को पर हम वर्क करते हैं। ये आपका एस्ट्रो वास्तु का चक्र है। अगर आप इस एस्ट्रो वास्तु चक्र के साथ में काम करते हैं, अगर आप इस एस्ट्रो वास्तु चक्र पर वर्क करते हैं, तो किसी की भी लाइफ के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को अनलॉक कर सकते हैं, उसको इजी बना सकते हैं। वो सारी चीजें जो वो चाहता है अपनी लाइफ में, वो इसको आसानी से मिलना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट, अगर आप भी चाहते हैं तो प्लीज संपर्क करें, आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करिए और आप भी अपनी लाइफ को इजी बनाएं। और वीडियो को, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।